बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हर एक पैरामीटर की हमने वन डायमेंशनल लाइन बनाई थी। यहाँ पर मैं चाहता हूँ आपको दिखाना कि वन डायमेंशनल लाइन को, जो कि पोजीशन की लाइन मैंने बनाई है, टू डायमेंशनल ग्राफ से कैसे हम उसको देखेंगे। उसके बाद प्रॉपरली हम टू डायमेंशनल ग्राफ की तरफ आएंगे। अच्छा, यहाँ देखें, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट अभी ज़ीरो पे मौजूद है। इसकी कोई भी पोजीशन आप रख सकते हैं। अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बहरहाल ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 1, यानी कि हर एक सेकंड में ये 1 मीटर का फासला तय करता रहेगा। एक सेकंड गुजरेगा तो ये 1 पे आ जाएगा, दूसरा सेकंड गुजरेगा 2 पे आ जाएगा, तीसरे सेकंड में यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरह चलता रहेगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड तक की ये एनिमेशन प्लॉट की है। वो एनिमेशन यहाँ भी प्लॉट होगी और ये आपको वेक्टर की लंबाई नजर आ रही है प्यारे बच्चों। ये कौन सा वेक्टर है? वेलोसिटी वेक्टर है, जिसकी लेंथ 1 है। वो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये 1, ये जो एक ग्रिड है ये 1 लेंथ के बराबर है, तो ये इसकी लेंथ 1 है। इस पे भी आपने साथ में गौर रखना है। एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई वेक्टर नजर नहीं आ रहा आपको, ना आगे ना पीछे। ओके, अब यहाँ पे जो पोजीशन की नंबर लाइन बनी हुई है, ये टाइम किस तरह पास होगा ये आपने जरा गौर करना है। मैं पहले एनिमेशन चलाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। देखें, आपको ये अपनी जगह बदलती हुई नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये यहां से यहां पहुंचता है तो 1 सेकंड गुजर जाता है। जगह बदलने के अमल को हम क्या कह रहे हैं कि टाइम गुजर रहा है। वन डायमेंशनल लाइन पे हम टाइम को इस तरह देखेंगे कि ये अपनी जगह बदल रहा है, कितने टाइम में कितनी जगह बदल रहा है, तो वो इसका जो टाइम पैरामीटर है वो कहलाएगा। लेकिन टू डायमेंशनल ग्राफ पर आप देखें कि हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे मैंने पोजीशन को प्लॉट किया है। यही पोजीशन जो यहाँ इस तरह एक्स एक्सिस नजर आ रही है आपको, यही पोजीशन यहाँ पर वाई एक्सिस में प्लॉट किए और साथ ही साथ में मैंने टाइम भी प्लॉट कर दिया है। ये इसको आप अच्छी तरह से समझते हैं पहले से। टाइम में मैंने नेगेटिव क्यों नहीं बनाया? क्योंकि टाइम नेगेटिव होता ही नहीं है। टाइम अगर नेगेटिव होगा तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा। ये जो आपको चीज नजर आ रही है ये डिस्प्लेसमेंट है कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये, और यहाँ पर मैं डिस्टेंस आपको सेपरेटली बना के दिखाऊंगा। ओके, दोबारा से एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये है कि इस वेलोसिटी से ये हर एक सेकंड में 1 मीटर फासला तय करता रहेगा। अगर 5 सेकंड की एनिमेशन है तो इसको 5 पे आ जाना चाहिए। 1 सेकंड बाद 1 मीटर, दूसरे सेकंड बाद फिर एक, तो ये 5 सेकंड बाद 5 पे आना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड बाद ये 5 पे आ गया। और साथ में आप यहां पर भी जरा गौर करें टू डायमेंशनल ग्राफ पर। इसकी पोजीशन कहां थी प्यारे बच्चों? यहां पे मैंने लिखा हुआ है 1। अच्छा, इधर ये 0 से स्टार्ट हो रही है, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है एनिमेशन में, इसको 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये 6 पे पहुंच जाएगा अगर 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहां देखें ये 1 से स्टार्ट हो रही है, यहां पे ये पोजीशन लिखी हुई है, वो मैंने यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं की, यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई है। तो आप जरा गौर करें, 1 सेकंड बाद एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो 1 सेकंड यहां गुजरेगा। 1 सेकंड बाद इसको कितना फासला तय करना चाहिए? 1 मीटर। तो टू डायमेंशनल ग्राफ पे पोजीशन कहाँ है? वाई एक्सिस पे, तो +1 मीटर होना चाहिए था, तो ऊपर आ गया, ये यहां पर आ गया। 2 सेकंड बाद 2 मीटर, 3 सेकंड बाद 3 मीटर, 4 सेकंड बाद 4 मीटर, 5 सेकंड बाद 5 मीटर। तो ये सारे पॉइंट्स मिल गए, बन गए। तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। अगर आपका एक्सेलरेशन 0 होता है और पॉजिटिव वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ। ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर इसी को मैं डिस्टेंस पे बनाता, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होता है, ये हर हाल में 0 से जाना चाहिए था ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ बनता वो इस तरह बनता। 1 सेकंड गुजरा 1 मीटर फासला, 2 सेकंड गुजरे 2 मीटर फासला ऐसे गुजर रहा है ना भाई, जरा सा सेकंड भी तो गुजर सकता है। 0.1 सेकंड तो 0.1 मीटर फासला। तो मैंने क्या किया, सारे पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए आपस में। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो हम नेगेटिव भी ले सकते थे। सो डिपेंड करता है कि किस चीज का ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं। मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ यहां पर क्यों लिया है? क्योंकि पोजीशन के हिसाब से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। आपका यह है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहां से, क्यों नहीं निकाल सकते? देखें, ये 1 सेकंड गुजरा और ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है। आपका कितना है डिस्टेंस? 1 मीटर। यहां से यहां तक ये टाइम है, कितना है? 1 सेकंड। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 1 1,
और ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, ग्राफ के हिसाब से स्लोप या ग्रेडियंट के कितनी स्टीपनेस है इसकी, और आपकी अलजबरा के हिसाब से क्या होती है ये वेलोसिटी। अगर स्लोप निकाल लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो देख लें स्पीड कितनी है इसकी, 1 थी इसकी स्पीड। तो इस तरह से आप यहीं पर ही स्पीड, आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इवन एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ये सबसे जनरल ग्राफ है। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलता। ये बात समझ आती है? ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, स्पीड को -1 कर देता हूं। अब प्यारे बच्चों, इस -1 स्पीड पे आप बताएंगे कि किस तरह का ग्राफ होना चाहिए। पहले तो आप यहां पर गौर करें, ये असल हरकत यहां पर है, असल जो मोशन हो रही है वो यहां पर हो रही है, असल मोशन यहां पर नहीं हो रही। तो आपको नजर आ रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर अब किस डायरेक्शन में हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया है 1 यूनिट, और ये एक्सेलरेशन 0 है। सो इट मींस कि ये यहां जाएगा या यहां जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ओके, इसका मतलब 5 सेकंड बाद एक कितना होना चाहिए, ये 1 सेकंड बाद यहां 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड यहां होना चाहिए, 1-1 मीटर फासला तय करेगा। तो साथ में दोनों ग्राफ आप एनालाइज करेंगे। ओके, अब ये ग्राफ अगर आप देखें प्यारे बच्चों, तो हुआ क्या, क्योंकि नेगेटिव में स्पीड थी तो 1 सेकंड गुजरा एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जो पोजीशन ग्राफ के अंदर होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो ये 0 पे आ जाएगा, नीचे आएगा, फिर मजीद 1 सेकंड गुजरेगा और नीचे आ जाएगा। तो ये पिछले वाले में देखिए, जब पॉजिटिव वेलोसिटी तो ये ऊपर था, पॉजिटिव स्लोप था। अब ये नेगेटिव वेलोसिटी है तो नेगेटिव स्लोप है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट नेगेटिव इस तरह होता है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। आप इसका निकाल लें, स्पीड अगर निकालना चाहता हूं, ये टाइम 1 सेकंड गुजरा और ये डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया -1। अगर ये डिस्टेंस होता तो +1 ही होता। सो अगर स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। अगर वेलोसिटी निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 आएगा तो -1 आ जाएगा। स्पीड +1 है और वेलोसिटी -1 है, और यहीं से डिस्टेंस भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, टाइम भी आ गया, स्पीड भी आ गई, वेलोसिटी भी आ गई। सो वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है, असल में स्लोप या ग्रेडियंट है। ठीक है, ग्रेडियंट है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह से सेम होता है, हर जगह पर सेम होता है। देखें ना, मैं यहां से निकाल लूं, सेम होगा, सेम आया। 1 सेकंड गुजरा तो 1 मीटर ही फासला तय किया है, 2 सेकंड गुजरेंगे तो 2 मीटर फासला तय करेगा। देख लें 2 ग्रिड है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 वापस 1 आ जाएगा। टोटल 3 सेकंड गुजरेंगे यहां से यहां तक तो 3 मीटर फासला तय किया है, 3 डिवाइडेड बाई 3 फिर 1 आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है, हर जगह सेम रहता है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका स्लोप हर जगह सेम रहेगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट आप प्यारे बच्चों देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, जो आप देख सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना तय किया है, -5, -4.94 लिखा है, असल में ये 5 ही है। अब देखें, मैंने स्पीड को 2 कर दिया, तो हर 1 सेकंड में कितना फासला तय होना चाहिए, 2 मीटर। तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब इसको 2 मीटर हर सेकंड में तय करना चाहिए, तो ये 5 सेकंड बाद 10 पे पहुंच जाएगा। तो एक्चुअल मोशन यहां पर है और ये उसका ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ये आपका ग्राफ है। अच्छा, यहां गौर करें प्यारे बच्चों वेलोसिटी वेक्टर पे, कि वेलोसिटी वेक्टर 2 यूनिट लंबा है, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये, +2। पहले छोटा था, 1 लिखा था तो मैंने 1 था, अब ये लंबा हो गया, 2 यूनिट लॉन्ग हो गया, और ये जो है एक्सेलरेशन अभी भी 0 है। आप प्यारे बच्चों जरा गौर करें, पहले जो आपका जब वेलोसिटी 1 थी, जो ग्राफ बना था वो ये ग्राफ बना था, पहले आपका ये ग्राफ बना था। अब देखें ये मजीद स्टीप हो गया है, क्योंकि इसने हर 1 सेकंड में कितना फासला तय कर रहा है, जरा गौर करें। ये 1 सेकंड गुजरा और ये फासला कितना तय किया इसने, 1 और ये 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आ जाएगा। अगर 2 सेकंड गुजारता हूं मैं यहां 0 से, ये 2 सेकंड गुजरे तो ये 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2 फिर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह पे सेम होता है, कहीं से भी आप नाप लें, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है, बदलता नहीं है। यहां तक क्लियर है मामला? तो देख लें, स्लोप इसमें क्या बताएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर या पोजीशन टाइम में स्लोप बताता है वेलोसिटी, कि मैं स्पीड 1 कर रहा हूं और एक्सेलरेशन भी इसमें ऐड कर रहा हूं। अगर एक्सेलरेशन भी 1 हो जाता है तो प्यारे बच्चों ये चीज हमें क्या बता रही है, स्पीड भी 1 है, एक्सेलरेशन भी 1 है,
यहां जरा गौर करें, स्पीड भी 1 आ गई वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर भी 1 हो गया। अब ये क्या बताता है हमें कि हर एक सेकंड में एक मीटर पर सेकंड की स्पीड का इजाफा होता रहेगा। सो 1 सेकंड गुजरेगा तो ये स्पीड 1 से बढ़कर कितनी हो जानी चाहिए, 2, 2 सेकंड बाद 3, 3 सेकंड बाद 4 हो जानी चाहिए। ठीक है, 1 से तो पहले ही शुरू कर रहे हैं ना ये। तो आप यहां पर गौर करें, ये एक्चुअल मोशन है और यहां पर एक्चुअल मोशन नहीं है। ओके, अब यहां पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। और आप ये देख लें यहां पर कि ये जो आया है आपका, आप हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरह से इसमें हमेशा +1 का इजाफा रखना है आपने, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया है इसको। तो इसने हर एक सेकंड में स्पीड बढ़ाई है अपनी। देखें, एक जैसी स्पीड से ये आगे नहीं बढ़ा है। अगर मैं दोबारा से इसको चलाऊं तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन की वजह से मुसलसल ये तेज होता रहा है। ऐसा ही है, मुसलसल ये, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना इसकी हर लम्हे। अब यहां पर देखें कि ये कर्व बना है। मेरा सवाल पहले तो ये बताएं, ये तो एक्चुअल मोशन है कि इस तरह ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट लाइन में हरकत की है। क्या ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, क्या ये एक्चुअल मोशन है? इसकी एक्चुअल मोशन इस ग्राफ के एतबार से कहां हो रही है? वाई एक्सिस पर। ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन ग्राफ है, वाई एक्सिस पर हो रही है, एक्स एक्सिस पे तो ये टाइम बता रहा है। ओके, अब ये देखिए कि यहां पर कर्व लाइन में जो स्लोप आप निकालना चाहते हैं, स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं तो हर जगह पर अलग अलग होगा। कर्व लाइन में स्लोप हर जगह सेम नहीं रहता। और दूसरी बात साथ में ये भी याद रखें कि जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर या पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर। अगर एक्सेलरेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कर्व बनेगा। प्यारे बच्चों यहां देखिए, इसी तरह अगर मैं वेलोसिटी कर दूं -4 और एक्सेलरेशन कर दूं +2, तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 1 2 3 4 नेगेटिव डायरेक्शन में -4 है, एक्सेलरेशन वेक्टर +2 था तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्ट, इसका मतलब -4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां जा रहा है और एक्सेलरेशन यहां लगा हुआ है, तो इसकी स्पीड मुसलसल कम होगी। उसके बाद एक वक्त आएगा, अगर इतना टाइम हमने दिया इस एक्सेलरेशन को तो रुक भी जाएगी और मजीद टाइम में एक्सेलरेशन लगता रहेगा तो ये इधर आना शुरू हो जाएगा। तो इधर जरा गौर करें, यही होगा। पहले स्पीड कम होनी चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर पे गौर करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर छोटा होता रहेगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये आगे जाते हुए स्लो होगा, वेलोसिटी वेक्टर छोटा होगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। एक वक्त आएगा ये रुकेगा और वेलोसिटी वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो आप देख सकते हैं रुका और ये इस तरह चला गया। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एक कर्व बना है। कर्व में जो स्लोप या ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी बताता है। तो कर्व का स्लोप हर एक जगह पर बदली होता रहता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं थोड़ी देर में। ये बात समझ आई? दोबारा से एनिमेशन चला के दिखा दूं क्या? देखें, पहले ये स्लो होगा और वेलोसिटी वेक्टर बता रहा है कि कितनी स्पीड ये मुसलसल बढ़ा रहा है। यहां देखें, इसका नंबर बढ़ता रहेगा मुसलसल, पहले कम होगा और फिर दूसरी डायरेक्शन में प्लस में बढ़ता रहेगा। अब जरा प्यारे बच्चों यहां पर गौर करें, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है तकरीबन 5 मीटर इसने तय किया है। ओके, मैं अब आपको दिखाता हूं कि इसमें आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपको एक लाइन नजर आ रही है और आपको ये पार्ट नजर आ रहा है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट सी, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है? पोजीशन। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? स्लोप। किसका स्लोप? सिर्फ इस पॉइंट पर, सिर्फ इस जगह पर अगर मैं एक लाइन बना दूं तो हम लाइन का स्लोप जानते हैं। ठीक है, स्लोप किसका होता है? लाइन का होता है। लेकिन आप जरा गौर करेंगे, इस पॉइंट को अगर मैं ट्रेवल करवाऊंगा तो ये लाइन का स्लोप मुसलसल बदलता रहेगा कर्व के एतबार से, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है? कर्व में बनाया है, तो इसको कर्व से टच होते हुए जाना चाहिए। बेसिकली ये कैलकुलस है, आपकी सेकेंड ईयर में फर्स्ट टाइम आएगी, वहां पर मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि देखें ना, अगर इसको कर्व से टच रहना है तो लाइन का स्लोप बदल रहा है और स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब इस तरह की मोशन में हर वक्त वेलोसिटी बदल रही है, बदल ही रही थी ना वेलोसिटी। अच्छा, इधर जाते हुए वेलोसिटी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, कम हो रही थी? कम हो रही थी। अगर ये इधर जा रहा था तो इसका मतलब पहली दफा में -4 से वेलोसिटी कम हो रही थी और टाइम बढ़ रहा था। ओके, टाइम यहां बढ़ता है
अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए -4 थी वेलोसिटी जब 0 सेकंड था, अब ये स्पीड कम होनी चाहिए, तो देख लें स्पीड कम हो रही है, ये स्लोप है आपका, और देख लें ये कर्व ऐसे होता जा रहा है, स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, देख लें स्पीड कम हो रही है, और इस जगह पर स्पीड इसकी 0 हो जाएगी। ओके, ये तकरीबन 2 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और आपको बताया था प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, तो देख लें स्लोप 0 आ गया। ये कर्व है हमारा, बिल्कुल जो मिनिमम पॉइंट है उस पर स्लोप 0 हो गया। अब बाद में क्या हुआ? स्पीड बढ़ना शुरू हो गई मुसलसल, इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली ना। तो प्यारे बच्चों देखें, पहले इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही थी कर्व की, अब जब ये इधर जाने लगेगा तो डायरेक्शन बदल ली, अब ये अपवर्ड जाना शुरू हो जाएगा यहां से। तो देखें स्पीड मुसलसल बढ़ रही है अब 0 से, और ये बढ़ते बढ़ते ये आपकी स्पीड 6 पे पहुंच जाएगी, स्पीड 6 हो जाएगी 5 सेकंड बाद। यहां तक बात समझ आती है? ओके, अब हमने क्या किया है, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव कर दी, एक्सेलरेशन नेगेटिव कर दिया, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब ये यहां मूव होना चाहता है और ये इसको रोकना चाहता है, तो ये इधर जाते हुए स्लो होगा और फिर ये यहां जाना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये स्लो हुआ और ये यहां जाना शुरू कर दिया इसने, सो -6 हो गई। अब ये इसका स्लोप देख लें, पहले स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ये रही इसकी वेलोसिटी, ये कम हो रही है, और यहां पर 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी तकरीबन 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, और फिर इसके बाद इसकी स्पीड नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव में बढ़ रही है इसकी स्पीड, और यहां पर इसकी 5 सेकंड बाद -6 हो जाएगी, जैसे वहां नजर भी आ रहा है। अगर मैं स्पीड भी पॉजिटिव कर दूं और एक्सेलरेशन भी +1 कर दूं तो क्या होगा बताएं जरा? पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ओके, और एक्सेलरेशन लगा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा या कर्व होगा? कर्व होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन लगा हुआ है, स्पीड मुसलसल बढ़ रही है, तो कर्व बनेगा ये। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कर्व बन रहा है। सो इस तरह से ये हमारा 2 डायमेंशनल ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। अब जरा बुक पे आ जाते हैं। ये बच्चों जरा देखें, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होना चाहिए, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है। ये बताया था आपको 1 डायमेंशनल में भी कि 0 से स्टार्ट होता है, पोजीशन चाहे कहीं भी हो तो आप पोजीशन नहीं निकाल सकते। स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। 1 सेकंड गुजरा 5 मीटर फासला तय किया, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है। 1 सेकंड गुजरा 5 मीटर फासला तय किया, 2 सेकंड गुजरे 10 मीटर फासला तय किया, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 फिर 5 आ जाएगा। तो हर जगह स्पीड देखिए ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो ग्रेडियंट आता है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड होगा, ओके। 1 सेकंड गुजरा 5 मीटर फासला तय किया, क्योंकि इन्होंने 1 यूनिट कितना लिया ही है, 1 के बराबर नहीं लिया, बल्कि 0 से 5 पे किया है, 5 से 10 पे किया है, तो 5 मीटर इन 1 सेकंड हो गया। फिर से यहां से 1 सेकंड गुजरा, फिर 5 मीटर फासला तय किया, तो इसका मतलब यह है कि हर 1 सेकंड में ये 5 मीटर फासला तय कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड है इसकी, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है। अब आप यहां देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है प्यारे बच्चों, कर्व है, तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसका मतलब 1 सेकंड गुजरा तो इसने कम फासला तय किया, फिर 1 सेकंड गुजरा, सिर्फ इस सेकंड को अगर मैं देखूंगा तो देखिए ज्यादा फासला तय किया इसने, फिर 1 सेकंड गुजरा तो यहां से ज्यादा फासला तय किया इसने। इस तरह बनाते ना, ये 1 सेकंड गुजरा, इस 1 सेकंड में इतना फासला तय किया, इस 1 सेकंड में इसने पिछले के मुकाबले में, ये रन है, ये राइज है, राइज देखें बढ़ता चले जा रहा है। फिर 1 सेकंड गुजरा, अब देखें पिछले के मुकाबले में इसने ज्यादा राइज किया है, फिर 1 सेकंड गुजरा तो देखें ज्यादा है। अब ये डिस्टेंस मुसलसल बढ़ता चले जा रहा है हर एक सेकंड में, इसका मतलब स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तो एक्सेलरेशन है, जब भी ये कर्व बना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहां पर आप बताएंगे प्यारे बच्चों, वो देख लें, 5 आया है उसका ग्रेडियंट, जो पहली वाली एग्जांपल थी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हिसाब लगाएंगे, 1 सेकंड गुजरा, कितना डिस्टेंस है? 10 ही है। फिर अगला सेकंड गुजरा, फिर डिस्टेंस कितना है? 10 ही है। फिर अगला सेकंड गुजरा, फिर डिस्टेंस 10 है, 10 है, 10 है। क्या डिस्टेंस बदल रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इसका मतलब कि ये 10 मीटर फासले पे जहां खड़ा हुआ था उतने ही फासले पे ये खड़ा हुआ है। ये डिस्टेंस अपना 10 से 15 मीटर नहीं कर रहा, जिस जगह है मैं उधर हूं, 1 सेकंड गुजर गया, मैं 10 मीटर पे ही खड़ा हुआ हूं, फिर अगला सेकंड गुजर गया, फिर 10 मीटर पे खड़ा हुआ हूं।
तो अपना फासला ये नहीं बदल रहा, इसका मतलब टाइम गुजरते के साथ साथ ये 10 मीटर पर ही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द बस स्टॉप ऑन द नेक्स्ट बस स्टॉप टू ड्रॉप पिक द पैसेंजर। बस रुकी है पैसेंजर को पिक करने के लिए, जो कौन सी जगह थी, पोजीशन की 10 मीटर जगह थी। अब टाइम गुजरते चले जा रहा है और क्या हो रहा है, रनिंग बट द डिस्टेंस स्टेज द सेम, डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जो पैरेलल लाइन बनेगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे क्या लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। इट मींस शोज द बस डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी जगह नहीं बदल रहा, 10 मीटर पे था 10 मीटर पे ही है। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब आपने ध्यान में क्या रखना है, स्पीड को रखना है। इसकी स्पीड कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0 है, 5 है, 10 है, 15, 20। वाई एक्सिस पे स्पीड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। इसकी 0 स्पीड थी 0 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद कितनी स्पीड है, 5 ऊपर है। टाइम 1 सेकंड है, स्पीड कितनी है 10। ये ऊपर जाएगा तो स्पीड बढ़ाएगा ना, ऊपर वाई एक्सिस पे स्पीड है। 1 सेकंड गुजरा, हाँ स्पीड कितनी है अभी 0। 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, इसका मतलब ये जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, स्पीड ना बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, 0 स्पीड है। तो ये रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, टाइम गुजरते चले जा रहा है, स्पीड बदल रही नहीं है। अब जरा ये देखें स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर प्यारे बच्चों 0 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी थी 20। इसका मतलब जैसे ही मैंने टाइम स्टार्ट किया तो पहले से ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे मौजूद है। 1 सेकंड बाद अब भी इसकी स्पीड कितनी है 20 ही है, सेम स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट। 0 होता तो ये नीचे आ जाता ना, नीचे नहीं आया। 2 सेकंड बाद भी इसकी स्पीड कितनी है 20। 3 सेकंड बाद 20, 4 सेकंड बाद फिर 20, फिर 5 सेकंड बाद फिर 20। इसका मतलब हर एक सेकंड में इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रही। तो कांस्टेंट स्पीड है, यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, एक चीज जरा प्यारे बच्चों यहां पे फिर से मैं गौर कराना चाहता हूं आपको। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ग्राफिकली ये क्या होगा, स्लोप या ग्रेडियंट। तो डिवाइड ग्राफिकली ग्रेडियंट होता है, ये स्लोप कहते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ये स्पीड यहीं रही, टाइम या डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वो चीज ग्राफिकली क्या बनती है एरिया, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूं कि ग्राफिकली जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो एरिया बनता है, और जब डिवाइड हो रही होती है तो स्लोप या ग्रेडियंट बनता है। जब भी डिवीजन देखेंगे तो ग्राफिकली स्लोप या ग्रेडियंट है, जब भी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो एरिया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं टाइम को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा, और वो एरिया क्या बनेगा यहां पर डिस्टेंस। तो इसका एरिया 5 मल्टीप्लाई बाय 20, 100 इसका एरिया है, जो कि डिस्टेंस है। इसका मतलब 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है इसने। अब जरा नेक्स्ट ग्राफ देखें, ये वाला प्यारे बच्चों 0 स्पीड थी 0 सेकंड पर, 1 सेकंड गुजरा आगे गया, स्पीड कितनी हो गई 10, स्पीड बढ़ा दी 0 से 10। फिर मजीद 1 सेकंड गुजरा, अब स्पीड इसकी कितनी हो गई 20। फिर 1 सेकंड गुजरा, फिर स्पीड कितनी हो गई 30। फिर 1 सेकंड गुजरा, फिर स्पीड 40। तो मुसलसल स्पीड बढ़ा रहा है, और कितनी स्पीड बढ़ा रहा है हर 1 सेकंड में 10 की। तो एक्सेलरेशन लगा हुआ है यहां पर। सो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल। तो देख लें यही फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। तो ये स्लोप बनेगा, स्पीड और टाइम ग्राफ के अंदर वो एक्सेलरेशन होगा। तो इसका स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। ये बात याद रखना है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये चीज बनता है वेलोसिटी, और स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन। अच्छा लास्ट बात बताता हूं बस, ये स्पीड लिखा है, ये वेलोसिटी भी हो सकता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं अलाउ कर दूं जो आपका ग्रेडियंट है, अगर ये जो आपका ग्रेडियंट है इसको मैं नेगेटिव में अलाउ कर दूं तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये बात समझ आती है। तो बस ये टोटल आपका ग्राफिकल एनालिसिस था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, उसमें हम जो आपकी पूरे चैप्टर की समरी है वो देखेंगे, और उसके अलावा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।